जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शुक्राना पुष्प समर्पित है। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे प्यारे गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव का आदेश है कि अपने परिवार के एक एक सदस्य के लिए शुक्राना कर मैं उन सब पर अपनी कृपा बरसा रहा हूँ। और गुरुदेव ने मेरे परिवार के हर एक सदस्य को न्यू लाइफ न जाने कितनी बार ब्लेस की है, उनकी रक्षा की है और उन सब पर अपना वरद हस्त रखा है। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी माँ को आपने कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। मेरे भाई के लिए आपने अपनी कृपा बरसाई और उसकी रक्षा की, न जाने कितने बार रक्षा की है, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। मेरी छोटी बहन के लिए आपने अपनी कृपाएं बरसाई, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके जीवन से कष्ट हर रहे हैं, उसे भी आपने न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके बेटे को आपने कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। आप मुझे हमेशा आगाह करते हैं, जा अपनी बहन का ध्यान रख, उसके बेटे का ध्यान रख, और आप स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, उन दोनों की रक्षा करते हैं। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुदेव। मेरे बेटे को आपने न जाने कितने ही बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। आप उसके अंग संग हमेशा रहते हैं। आपने मुझे आश्वस्त किया है कि तू अपने बेटे की चिंता मत किया कर, उसकी रक्षा के लिए मैं कहीं भी किसी भी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। वो तेरा ही नहीं मेरा भी बच्चा है, उसकी चिंता छोड़ दे। वो पूरी तरह से ब्लेस है और वो तेरा नाम रोशन करेगा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुदेव। आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का वर दिया। मेरे अंकल जी को आपने बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुदेव। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुदेव। मेरी माँ, मेरे भैया भाभी, मेरे दीदी जी, अजय जी, मेरी छोटी बहन, मेरे तीनों प्यारे बच्चे, मेरे अंकल जी, इन सब के लिए आपका अनंतम शुक्राना। आपने हमेशा इन सब की रक्षा की है। मेरी आपने न जाने ही कितने ही बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। कल से आपका मैसेज आ रहा है कि बहुत बड़े खतरे से तुझे बाहर निकाल कर लाया हूँ, तुझे पुनः मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुदेव आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुदेव। आप हैं तो मेरी सांसें हैं, आप हैं तो मेरा जीवन है, अन्यथा मैं तो न जाने कहाँ गुम हो गई होती और मेरे बच्चे न जाने उनका क्या होता। मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे मेरा कर्तव्य पूर्ण करने के लिए जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, जो सांसें दे रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुदेव। आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने कितने कष्टों से, कितनी मुश्किलों से तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, तुझे कुछ नहीं लगता, तू कुछ भी नहीं सोचती मेरे लिए। गुरुदेव आप मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, आप मेरे जीवन दाता हैं। आपका मैं शुक्राना किन शब्दों में करूं गुरुदेव। मेरे पास ना शब्द हैं, ना वो तरीके हैं, कुछ नहीं है गुरुदेव, पर फिर भी करने का प्रयास कर रही हूँ गुरुदेव। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। आज मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही दिवाली की शॉपिंग के लिए निकलते समय जल्दी जल्दी में भूल गई कि गुरुदेव साथ चलिए, साथ आइए, लेकिन फिर भी गुरुदेव हमारे साथ हो लिए और सारी सारी शॉपिंग उन्होंने इतनी सुंदर करवाई और बार 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 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे थे। लौटते समय तो हमने अपना खुद का ऑटो बुक कर लिया था। ऑटो वाले अंकल हमारे परिचित ही हैं। एक सुंदर बटरफ्लाई आई ब्लैक कलर की, उसमें बॉबी प्रिंट जैसे वाइट कलर के स्पॉट्स थे। अंदर आई, वो अंकल जी के सामने रुकी और फिर बाहर निकल गई। उसके बाद एक येलो बटरफ्लाई आई, जैसे कि मानो झांका मेरे तरफ,
और ब्लेस किया और फिर गायब हो गई। बाकी तो हर शॉप में हम जहाँ भी जा रहे थे, हर जगह, हर रूप में, अलग-अलग रूप में गुरुदेव दर्शन दे रहे थे। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुदेव। उन्होंने शॉपिंग भी बहुत अच्छे से करवाई, जैसी हमें करनी थी वैसी करवा दी। जो-जो चीज़ें हमें चाहिए थी हम भूल भी रहे थे तो याद दिलवा रहे थे। कहाँ से लेना है वो हमें इंडिकेशन दे रहे थे और सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। आपके श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज हमारे गुरुपा का डे है, सोमवार। हर दिन गुरुपा का होता है संगत जी, लेकिन अभी भी गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए आज सोमवार है, शुक्राना कर, तेरे पे भोलेनाथ जी की कृपा होने वाली है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जस्ट उसके ऊपर जो मैसेज था संगत जी वो ये था कि माँ लक्ष्मी जी कृपा बरसाने वाली है, तो खुश हो जा कुड़िए। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा को बहुत अच्छे से पता है उनकी बेटी ने बहुत सी बेसिक चीजों के लिए भी अपने मन को दबा रखा है। सब होते हुए भी उसको नहीं मिल पा रहा है, उसकी क्या रीजन है वो नहीं समझ पा रही संगत जी। अभी हाल ही में करवा चौथ गया था, तभी भी गुरुजी ने पहली बार, मैं कहूँगी 2 से 2.5 साल में जब से गुरुजी ने जोड़ा है, सेकंड या थर्ड टाइम या फर्स्ट टाइम ही मैं कहूँगी, उन्होंने चपाती पे अपने ओम स्वरूप के दर्शन दिए और वो मुझे दिखाया भी संगत जी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक बेटी के लिए अपने बाप की एक सरगी थी, एक तोहफा था जो वो कभी लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेगी। और इसके लिए मैंने शुक्राना सत्संग नहीं किया, उसके लिए मैं माफ़ी में चाहती हूँ गुरुपा से। और संगत जी आज जो गुरुपा का एक ओल्ड संगत का उन्होंने सत्संग सुनाया, और उसमें ये था कि एक ओल्ड संगत अंकल बता रहे थे कि उनके वाइफ के बहुत बाल झड़ते थे और वो टेंशन में रहती थी और उनकी आंखों की भी रोशनी कम हो रही थी। और ये सेम जो चीज़ थी, ये अभी सत्संग काफ़ी आ रहे थे और इसके लिए गुरुजी कुछ मतलब सत्संग में इलाज बता रहे थे। लेकिन संगत जी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आज मैं शायद ये वाला इलाज ना करूँ तो मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ संगत जी। तो मैंने कभी वो वाले सॉल्यूशन नहीं किए मेरे बालों के लिए, मेरी आँखों की रोशनी के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे आगे और भी कुछ बड़ी चीज़ें हैं, तो मैं इसको नहीं देख रही थी। तो आज जो गुरुजी का ओल्ड संगत का सत्संग था, उसमें उन्होंने इतना प्यारा और ब्यूटीफुल बताया कि जब उनकी वाइफ गुरुजी के पास बैठी थी तो गुरुजी ने मजाक करी कि क्या हुआ कुड़िए तेरे बाल झड़ते हैं, मतलब आंटी बोला शायद, हाँ। तो उन आंटी को थोड़ी-सी शाय फ़ील हुआ कि स गुरुजी को कैसे पता, और उन्होंने बिल्कुल मतलब चुपचाप से कहा, हाँ, गुरुजी बाल बहुत झड़ते हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए इतना कहा, अब तेरे बाल घोड़े के पूँछ की तरह लंबे हो जाएँगे, जा कल्याण कीता। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, विदाउट एनी सॉल्यूशन, विदाउट कुछ करे, मतलब वो जो उपाय और इलाज करे, आपने यूँ ही ब्लेस कर दिया गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज जो गुरुजी सुबह से मुझे सत्संग सुना रहे हैं, जो मतलब मुझे बता रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू या यूट्यूब पे, वो यही था कि जिसने ब्लैक मैजिक किया है, जो भी हमारी चाची सास ने ब्लैक मैजिक किया, वो उन पे अब रिवर्स होगा, अब उनके ऊपर जाएगा वो, क्योंकि संगत जी सच में बहुत परेशान कर दिया है लोगों ने। मतलब आज जो सत्संग सुनाया उसमें तो मुझे और भी सुन के लगा कि क्यों करते हैं लोग, बड़ों से तो ठीक है, बच्चों से क्यों? फिर भी गुरुजी यही कहते हैं मैं संभाल रहा हूँ और तुझे कुछ नहीं करना है। और उन्होंने ज़रूर से, क्योंकि मेरे अंकल जी से भी अभी मुझे लगता है, फीलिंग आती है, वाइब आती है कि उनको पता नहीं क्या हो गया, वो मतलब उनको कुछ होश नहीं रहता, इस टाइप से वो चलते हैं, क्या है उनको। बीच में इतने मैच्योर और सब कुछ हेल्दी-वेल्दी हो गए थे, लेकिन अब वापस से उनका माइंड ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे नहीं समझ में आता, उनका फेस से ही दिख जाता है कि ये क्या सोच रहे हैं या ये कहाँ गुम है। तो गुरुजी ने इसके लिए ज़रूर बताया, कर्पूर गौरम वाला मंत्र जाप करना है शिव जी का, भोलेनाथ जी का। संगत जी मैं करूँगी, मैं सुनूँगी जितना गुरुजी करवाएँगे, लेकिन अब मेरी आज ही अरदास है गुरुपा ब्लैक मैजिक के कारण किसी भी औरत का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए, किसी के बच्चे नहीं परेशान होने चाहिए, कोई भी हस्बैंड वाइफ में ब्लैक मैजिक के कारण क्लेश नहीं होना चाहिए। गुरुपा आपकी बेटियाँ बहुत प्यारी और बहुत भोली है गुरुपा, उनको जानने में ही 7 से 8 साल लग जाते हैं कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण है, वरना तो उनको लगता है कि शायद उनकी किस्मत ऐसी है,
होगी, उनकी किस्मत ऐसी। लेकिन ये तो आप सही वक्त पे आके जगाते हैं, आंखें खोलते और बताते बेटा तेरी किस्मत ऐसी नहीं, सब ब्लैक मैजिक के कारण है, तो तू स्ट्रांग रहे। अभी भी गुरु संगत जी कुछ 3-4 दिन पहले से भी हमारी इतनी भयंकर फाइट हुई घर में, मतलब पूरा घर एक तरफ और मैं एक तरफ। मुझे ऐसा लगता था या तो मैं भाग जाऊँ अपने बच्चों को लेके, या मैं घर में आग लगा दूँ, कुछ भी कर दूँ, लेकिन मुझे अब नहीं जीना संगत जी। लेकिन गुरुजी ने तुरंत मैसेज दिखाया, डर मत बच्ची, सब ब्लैक मैजिक के कारण होता है। इसलिए गुरुजी से आज ही अरदास वाले सत्संग भी करूंगी कि ये दिवाली आपकी सारी बेटियां ब्लैक मैजिक से मुक्त हो जाए गुरुपा। सारा ब्लैक मैजिक जिसने किया है अब सच में उनके पास लौट के जाए, ताकि उनको रियलाइज हो, उनकी शक्ति जो उनका पावर है वो लूज हो, कि हम ये जब हमारे ऊपर कुछ आता है तो हमें कैसा लगता है गुरुपा। क्योंकि सिर्फ जेलस के कारण किसी की घर बात कर देना या उनकी अदर रिलेशंस को भी परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए आज गुरुजी से अरदास है, सबसे पहले प्रोटेक्शन शील्ड आपकी बेटियों को, उनके परिवार को दीजिएगा, और जो भी ब्लैक मैजिक है उसे सर्वनाश कर दीजिएगा। इस दिवाली पे बिल्कुल लाइट हमेशा के लिए जल जाए, दिए हमेशा के लिए जल जाए आपकी बेटियों के घर गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चुक माफ संगत जी, भूल चुक माफ गुरुपा। हमेशा ब्लेस करते रहिए आपके परिवार को गुरुपा। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स गुरुपा, थैंक यू, अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। मैं आज एक अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ गुरुजी के प्यारे मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी जो मुझसे बुलवाएंगे वो आप ही बुलवाएंगे। मैं प्यारी संगत से और अपने गुरुजी से क्षमा चाहता हूँ कि अगर कोई भी गलती मेरे से हो जाए तो प्लीज़ मेरे गुरुजी और मेरी प्यारी संगत मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब से मेरी मैरिज हुई है मैं काफ़ी कष्ट झेले हैं मैंने, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो कि मुझे अभी भी मुझे कहते हैं कि गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत है, अपने आप पे विश्वास रखो। पर नहीं, गुरुजी पर विश्वास करना गलत नहीं है। गुरुजी हैं तो सब कुछ है। मेरे प्यारे गुरुजी, आप अपनी मेहर मेरे इस छोटे से कुटुंब पर, मेरे परिवार पर बनाए रखें, और मेरी बेटियों की जो उनकी पढ़ाई है उन पर थोड़ा उनका ध्यान उन पर पढ़ाई पर जाए, यही आपसे अरदास करता हूँ। मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन वो फिर भी टीचर है, वो स्कूल जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि उसकी तबीयत सदा के लिए ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना रहे। मैं सिर्फ अपने परिवार की खुशी चाहता हूँ। मुझे गुरुजी के मैसेज बहुत आते हैं कि तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक हुआ है, और हुआ भी है। कुछ लोग आजकल सभी की खुशी को देखकर बहुत जलते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बस जिसने भी वो किया है वो भी खुश रहे और हमारा परिवार भी खुश रहे, क्योंकि किल्लत बहुत आती है जिसकी वजह से मेरी वाइफ के साथ बहुत लड़ाई होती है और मेरा काम भी नहीं है। प्लीज़ मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे यही अरदास करता हूँ, मेरे कष्ट दूर करो और इस परिवार पर प्यार बरसे और अपने चरणों के साथ लगा के रखना। आप मेरे इस छोटे से कुटुंब को अपने चरणों के साथ लगा के रखना, मैं यही अरदास करता हूँ। और इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अब गुरुजी का प्यारा मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं ज्योति, पंजाब जलंधर से, और मेरा शुक्राना सत्संग है कि मुझे कुछ दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट है, कुछ नेगेटिविटी उस पर हावी हो रही है। तो वैसे बच्चे को लेकर बहुत सत्संग आ रहे थे, तो मैंने सोचा, मुझे एक और सत्संग आया था कि तुम अपनी बेटी को पैर में, दाहिने पैर में काला धागा 3 कांटे लगाकर बांध दे, ब्लेस करके, गुरुजी से ब्लेस करवा के और बांधो। तो मैंने काला धागा भी बांधा। मुझे गुरुजी का मैसेज फिर आया काले धागे का
कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिर मैंने वैसा ही किया, बांध दिया काला धागा गुरुजी के स्वरूप को टच करके, और फिर मैंने अपनी बेटी के पैर में 3 गांठें लगाकर बांध दिया। फिर मुझे मैसेज आया कि मेरी बेटी पर कष्ट है। और संगत जी, मेरी बेटी, मैंने सोचा कि गुरुजी ने ऐसा मुझे सत्संग भी सुनवाया है, और मुझे बच्चों के सत्संग बहुत सुनवा भी रहे थे गुरुजी कि बच्चों पर कष्ट है, बहुत कांडियाँ बता रही थी सत्संग में। तो मैंने ये सोचा कि मेरी बेटी तो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी को तो सब पता चल जाता है, क्या पता कोई कष्ट आने वाला हो। और मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग भी सुनवाए थे कि तेरी बेटी पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, मारन क्रिया वगैरह। तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी पर मेरी बेटी पर तो गुरुजी का आशीर्वाद है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जय गुरुजी। गुरुपा माता रानी हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद है। पर संगत जी, आज मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई। अचानक सुबह उसके सिर में दर्द हुआ और सिर बहुत गर्म हो गया और उसको बुखार चढ़ गया और बहुत ठंड लग रही थी उसको। तो उसको बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था। तो मैंने 3 टाइम दवाई दी, तो अभी थोड़ा ठीक है। और फिर मुझे गुरुजी ने सत्संग फिर सुनवाया था एक बच्चे का शाम को। मुझे याद आया कि एक सत्संग में आंटी जी बता रहे थे, कल मैंने सत्संग सुना था बेटी के बीमार होने से पहले, कि उसमें एक आंटी बता रहे थे कि मेरी बेटी पर भी किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया और बुखार नहीं उतर रहा था। गुरुजी ने बोला कि इसकी नज़र उतारो, आधा नींबू लेके उसमें नमक लगाकर और 7 बार सर के ऊपर से वार के उसको जला दो। तो संगत जी, मैंने आज मेरी बेटी बीमार हुई तो तब मेरी बेटी ठीक थी, तो मैंने इतना गौर नहीं किया। तो पर गुरुजी तो सब जाने, उन्हें पता था कि मेरी बेटी पर कोई कष्ट आने वाला है। उन्होंने पहले ही मुझे ये सब सुनवा दिया था, काले धागे का और नींबू का उपाय। तो फिर मैंने आज वो सब किया। तो मैंने आज वैसे ही नींबू का किया, फिर उपाय जो बताया था आंटी जी ने सत्संग में। और मैं करके जैसे हटी तो मेरी बेटी शाम को बोल रही कि मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और वो नींबू को जब मैंने जलाया तो उसमें से बहुत ही चट 3 आवाज़ें आ रही थी, 3-4 बार बहुत आवाज़ें आई। पर संग जी, मैंने उस नींबू को बहुत जलाया, रूम में भी जलाया, कपूर में जलाया, फिर मैंने उसको बाहर घर के आग लगाकर वहाँ भी जलाया, पर वो जला ही नहीं। तो कुछ नेगेटिविटी थी, गुरुजी ने उसे ख़त्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर जैसे ही मैं नींबू जलाकर घर में आई और मैंने सत्संग में रोटी बना रही थी किचन में, मैंने सत्संग लगा दिया। मेरी आदत में जब रोटी बनाती हूँ सत्संग सुनती हूँ, कुछ भी खाना बनाती हूँ सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने रोटी बनाते हुए सत्संग प्ले कर दिया आंटी जी का, और मुझे नहीं पता था कि उस सत्संग में क्या है। मैंने प्ले किया, मैं सुनने लगी, और जैसे ही मैंने प्ले किया उसमें आंटी जी बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को बहुत फीवर था, तो मैंने नींबू का उपाय किया। और वो आंटी वो सब बता रहे हैं जो मैंने किया और मेरे साथ हुआ। तो बोलने लगी कि नींबू का उपाय किया और 7 बार नींबू नमक लगा के आधा नींबू अपनी बेटी के सिर पर चिवारा, फिर उसे जलाया। और वो आंटी बता रहे थे कि मैंने उसको गैस पर बहुत जलाया पर वो जला ही नहीं, आधा जला, आधा काला हो गया, आधा पीला। तो मैंने सोचा ये तो सब मेरे साथ भी हुआ है। और आंटी बता रहे थे कि इतनी नेगेटिविटी थी मेरी बेटी पर जिसकी वजह से वो नींबू नहीं जला। फिर मुझे समझ आया शायद इसीलिए मेरा नींबू नहीं जला, नेगेटिविटी की वजह से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारी गुरुपा। मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे अंग संग बने रहने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए मेरे मंदिर में गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात मैं और माता रानी साक्षात विराजमान है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें आने वाली मुसीबत से पहले ही आगाह करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर सांस के लिए शुक्राना। गुरुपा ने मेरे बहुत से कष्ट काटे हैं, मुझे भूलते भी हैं गुरुपा कि तू नहीं जानती मैंने तेरे कितने कष्ट काटे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही हम पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, मुझे, मेरे
माँ बहन भाई सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा, हमें हर मुसीबतों से बचाते रहेगा, सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और आंटी जी जो सत्संग शेयर करते हैं हमारा, उन पर भी, उनके सब परिवार पर आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए गुरुपा, उसका बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, अभी तो ठीक है पर मुझे डर लगता है कि रात को फिर ना बुखार चढ़ जाए, तो उसे ब्लेस कीजिए गुरुपा। जो भी कष्ट है उस पर सब काट दीजिए, सब कष्ट खत्म कर दीजिए। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने उसे छोटे में कर दिया, तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग यहीं तक, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से जुड़ी इसी साल मार्च में मेरी बहन का लास्ट ईयर बहुत 3 बार मिसकैरेज हुआ था, तो वो काफ़ी उसने गिव अप कर दिया था। उसे होप्स नहीं थे कि वो फिर से कंसीव कर पाएगी, उसको बच्चे हो पाएंगे। तो यही बात मैं मेरी एक दोस्त को बता रही थी जो गुरुजी की संगत थी। जब मैं उसे ये बात बता रही थी तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और उसने मुझे बोला कि अपनी बहन को बोलो ये इनका गुरुजी का सत्संग सुनने। और मेरी बहन इन सब चीज़ों पे उतना भरोसा नहीं करती, तो मैंने उससे बोला कि मेरी बहन शायद ना सुने क्योंकि वो भरोसा नहीं करती इन चीज़ों पे, तो कोई और कुछ कर सकता है, मैं कर सकती हूँ क्या? तो जब मैंने उनसे पूछा, उसने बोला हाँ, तुम करके देखो, तुम गुरुजी का सत्संग सुनकर देखो, तुम मंत्र जाप कर देखो, तुम्हें कैसा फील होता है। तो वो पहली बार था जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला कि ऐसे हैं गुरुजी एक। और उस दिन से मैंने सत्संग सुनना शुरू करा। उस दिन से मैं मंत्र जाप करने लगी और मेरी लाइफ ही बदल गई वहां से। 1-1.5 महीने बाद सब अच्छा होने लग गया, सब अच्छा फील हो रहा था, सबको सब कुछ घर में अच्छा हो रहा था। 1-1.5 महीने बाद मैंने सोचा ऐसे ही मेरी बहन को बताऊं कि ऐसा है। सत्संग में मैंने बहुत बार सुना है कि गुरुजी का सत्संग और मंत्र जाप करने के बाद काफी लोगों ने कंसीव करा है, बहुत कुछ उन्होंने बदला है लोगों की जिंदगी में, तो तुम भी हो सके तो एक बार सुनकर देखो करके मैंने अपनी बहन से ऐसे कहा। तो उसने पहले तो कुछ बोला नहीं, उसने बोला हाँ मेरे को वक्त मिलते ही मैं सुनती हूँ। फिर थोड़ा टाइम हुआ, 15 दिन हुआ, उसने बोला हाँ उसने सत्संग लगाया था घर पे जब वो खाना बना रही थी, तो मुझे अच्छा लगा, काफी पॉजिटिव था, अच्छे वाइब्स थे, सब कुछ हुआ। उसके 2-3 महीने बाद उसने बताया कि उसने कंसीव करा है। उसने बताया कि उसने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और उसमें आया कि पॉजिटिव है, पर वो स्टिल ब्लीड कर रही थी, तो उनको स्टिल लग रहा था कि ये लास्ट ईयर जैसे ही मिसकैरेज हुआ है, तो शायद इस बार भी वही होगा करके वो डॉक्टर के पास जा रही थी। डॉक्टर के पास जब वो और मेरे जीजू गए, तो वो लोग तो मिसकैरेज करके ही सोच कर गए थे, पर वहां जाके जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि अरे बच्चा तो है, बच्चे का हार्ट बीट भी फॉर्म हुआ है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, किस बात का मिसकैरेज है? तो उसने बोला नहीं मुझे अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि होता है, काफी औरतों को आजकल काफी लंबे समय तक लोग ब्लीड करते हैं, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। आप थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा 3.5 मंथ्स तक वेट करिए, उसके बाद एक टेस्ट होगा, उसमें हम ठीक से बता पाएंगे। तो सब कुछ हुआ, हम रुके और थोड़ा 1-1.5 महीना हमको और रुकना पड़ा। होने के बाद हमको पता चला कि सब कुछ हेल्दी है, अभी उसका टेस्ट हुआ है, बेबी का सब कुछ हेल्दी है, बेबी का हार्ट बीट, बेबी खुद काफी ये हो गया है, खुद काफी बड़ा हो गया ऐसा दिख रहा है, और
शुक्राना गुरुजी, आपके वजह से ही ये हो पाया है। वो अभी भी आपका सत्संग सुनती है, अभी भी मंत्र जाप करती है, मैं भी करती हूँ, मेरी मम्मी भी करती है। हम सब बहुत खुश हैं। गुरुजी के बिना ये नहीं मुमकिन हो पाता। इसीलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड आई होप आगे भी अभी एक और मेन टेस्ट उसका बचा है, विच इज़ ऑन द 25th of November। तब सब समझेगा, बच्चे का हर बॉडी पार्ट, हर कुछ समझेगा कैसा है, क्या है, हेल्दी है, नहीं है। बट अब तक सब बहुत अच्छा जा रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग आज 28 अक्टूबर का है एंड वैसे सत्संग मेरा कल 27 का भी है। जैसे मैंने कल के अपने सत्संग में बताया था कि गुरुजी का दिवाली सेलिब्रेशन का सत्संग है, गुरुजी ने इनवाइट भेजा है तो गुरुजी अटेंड भी कराएंगे। एंड बहुत 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 ज़्यादा ब्लिसफुल एक्सपीरियंस था एंड इतना प्यार गुरुजी मीन्स चारों ओर से बरसा रहे हैं कि गुरुजी ने पूरा प्यार में डुबा दिया। मीन्स इतना प्यार दिला रहे हैं वो लोगों से, मीन्स वो लोगों को मीडियम बनाते हैं कि वो उनका प्यार हम तक पहुंच पाए, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमें प्यार तभी फील होता है जब हमें वो किसी से मिलता हुआ दिख रहा है। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी। मीन्स कल फर्स्ट टाइम था कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ कोई सत्संग में गई। मीन्स उनका फर्स्ट टाइम था कि वो कोई सत्संग अटेंड कर रहा है। तो बहुत 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 अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मीन्स मैंने कल ही बताया था कि जो नागपुर सिटी के जो मेन सेवादार है उन्होंने स्पेशल इनवाइट मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भेजा था। एंड गुरुजी के हर सत्संग में मैं बुके लेके ही जाती हूँ। तो स्टेज पे गुरुजी की गद्दी लगी थी, तो मीन्स सबको वहीं से स्टेज के नीचे से ही दर्शन करना था। बट मेरे बेबी अंकल जो 4 years ओल्ड हैं, उनको मुझे नहीं पता, मैं माथा टेक रही थी एंड मैं जब उठी प्रे करके तो मेरे बेबी अंकल स्टेज के ऊपर चढ़ रहे थे। एक आंटी जी ने उनको स्टेज के ऊपर लेके गया विद बुके एंड जो मेन सेवादार अंकल थे उनसे उन्होंने गुरुजी के गद्दी के बिल्कुल गुरुजी के चरण स्वरूप के पास उसको दर्शन कराए एंड बुके प्लेस किया। तो बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक। एंड इन द मिडल ऑफ द सत्संग एक आंटी जी मेरे अंकल जी की साइड में आके बैठे हैं, उन्होंने उनको कुछ बोला एंड वो चले गए उनके साथ। एंड बहुत देर के बाद मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मीन्स मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी सत्संग गुरुजी के अटेंड किए हैं वो एक ही पूजा की थाली होती है। एंड या तो वो फैमिली मेम्बर या तो जो मेन सेवाधार अंकल हैं वो ही पूजा की थाली से पूजा करते हैं, आरती करते हैं एंड सब उनको सिर्फ टच कर सकते हैं। पूजा की थाली कभी भी पास ऑन नहीं होती। एंड कल फर्स्ट टाइम एवर 2 पूजा की थाली थे एंड मेरे हस्बैंड अंकल के हैंड में एक थाली थी एंड एक वो अंकल जी के हैंड में थाली थी। तो बहुत मतलब ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कौन कर सकता है, गुरुजी के अलावा कौन कर सकता है ये कि उन अंकल जी ने एक तो मॉर्निंग में ही मेरे हस्बैंड अंकल को इनवाइट किया एंड मुझे भी बोला कि प्लीज़ ब्रिंग हिम अलोंग एंड उनसे ही आरती भी कराई गई।
तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 सारा प्यार। मीन्स कोई वर्ड्स ही नहीं है मीन्स कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ कि मैं कितनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड कल मैं इतना इमोशनल हो रही थी कि इतना प्यार मीन्स गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक कि आपने हमारा हाथ इतना टाइटली पकड़ के रखा है। बहुत शुक्राना मेरे मालिक। एंड जब मेरे हस्बैंड अंकल आरती के बाद आके हमारे साइड में बैठे, तो आरती वारती हो गई एंड क्रैकर्स चल रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या हो गया था वहाँ पे, आपको ले गए? वो बोले कि कुछ काम नहीं था, बस उन्होंने कहा कि आज गुरुजी का हुक्म है कि आरती आप करेंगे एंड किसी को पास ऑन नहीं करना है। तो बहुत बहुत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। एंड फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बोला कि मैं भी जाऊं कुछ सेवा करूं। मैं बोली यहाँ पे जिनके पास आई कार्ड है, जो सेवादार है, उनको ही सेवा मिलती है। फिर भी इतना क्राउड है, काम तो बहुत होगा, आप जाके पूछिए, मिलेंगे तो अच्छी बात है कोई सेवा। एंड थोड़ी देर के बाद वो उन्हें सेवा मिल गई। एंड मेरे बेबी अंकल ने जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल को देखा कि वो जल प्रसाद की सेवा कर रहे हैं, तो वो इतना खुश हो गया। वो बोल रहा था, मम्मा पापा तो वाटर की हेल्प कर रहे हैं, पापा ने गुड बात की, मम्मा पापा इज अ गुड बॉय। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी, इतना प्यार देने के लिए, इतना 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 मीन्स थैंक यू गुरुजी, बहुत शुक्राना है। मीन्स बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना मेरे प्रभु जी। एंड इतनी ब्यूटीफुल गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। फर्स्ट टाइम हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल सेवा में चले गए थे। ऑलमोस्ट 80% क्राउड जा चुका था अपना अपना लंगर प्रसाद करके गुरुजी से आज्ञा लेके। तो मैं और मेरे बेबी अंकल हम बैठे थे। वो बहुत उसको नींद आ रही थी, तो मैंने पहले हमें चेयर में सिटिंग मिली थी, फिर खाली हो गया था, तो मैंने बोला चलो हनु हम आगे मैट्रेस में चलते हैं, आप रेस्ट कर पाओगे। मेरे हस्बैंड अंकल आए, बोले कि ठीक है ये टायर्ड हो रहा है तो मैं भी प्रसाद ले लेता हूँ, फिर हम चलते हैं। तो पहली बार हम बहुत देर गुरुजी के साथ वहाँ बैठ सके एंड गुरुजी का ध्यान कर सके एंड बहुत सारा प्यार मेरे मालिक, बहुत सारा प्यार। मैं बस यही चाहती हूँ कि ये हमारा प्यार यूं ही बना रहे एंड हम आपको कभी लेट डाउन ना करें, कभी भी लेट डाउन ना करें मेरे प्रभु जी। एंड इतना प्यार मीन्स बहुत सारी चीज़ें मीन्स हम चाहते हैं सत्संग में गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए, बट क्योंकि हमारा कनेक्शन गुरुजी से डीप हुआ है एंड हो रहा है एंड प्रोसेस है, तो जब हम दूसरी संगत को देखते हैं जो सत्संग के बीच में वीडियोस बनाने लग जाते हैं, सेल्फीज लेने लग जाते हैं या बातें करने लग जाते हैं, लंगर प्रसाद खाते रहें, तो बहुत बहुत दिल दुखता भी है। संगत जी बस यही मैं चाहूँगी संगत जी से कि जितनी देर हम वहाँ बैठे हैं, प्लीज़ हम निंदा, चुगली, गॉसिप्स ये सब बातें ना करें एंड सेल्फी मत लीजिए। मीन्स क्योंकि गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं, आप चाहेंगे कि वो हमारा ये साइड देखें कि हमारा ध्यान उन पे नहीं है, हमारा ध्यान आपस के लोगों में है। गुरुजी हमारे लिए आते हैं एंड हमारा फर्ज बनता है कि हम गुरुजी को इतना प्यार तो दे नहीं पाएंगे जितना वो हमें देते हैं, पर एटलीस्ट हम उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करें, थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करके रखें वहाँ पे। तो बहुत छोटा सा टाइम है, मीन्स 2-2.5 घंटे आपको वहाँ रहना है, तो अगर हम शांत होके वहाँ बैठे, जब हम शांत होंगे तभी वहाँ के जो शब्द भजन चल रहे हैं वो हमारे अंदर जाएंगे, तभी हमारा कनेक्शन क्लियर होगा हमारा एंड हम गुरुजी की ब्लेसिंग ले पाएंगे अपने अंदर। तो प्लीज़ जब भी आप नेक्स्ट कोई भी सत्संग अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ फोन्स मत यूज़ कीजिए। मीन्स जब तक आप दरबार में बैठे हैं, गुरुजी हमारे सामने हैं, प्लीज़ आप फ़ोन मत यूज़ कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी। एंड आज 28 अक्टूबर का भी एक सत्संग है। मीन्स मैं डेली संध्या वेले सत्संग शेयर करती हूँ, बट आज मुझे बाहर जाना है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं संध्या वेले घर पे हूँ कि नहीं। तो पर अभी मुझे इतना सारा प्यार गुरुजी ने आज फिर से मुझे भेजा है
कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती कि मैं सत्संग रिकॉर्ड ना करूँ। जिस चैनल पे गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ एंड गुरुजी की कृपा से वो अपलोड भी हो जाता है टाइमली, तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक एंड बहुत शुक्राना अंकल जी कि आप टाइमली अपलोड कर लेते हैं। तो आज उनका एक मैसेज आया, मीन्स अभी अराउंड 12 o'clock, तो कि आंटी जी कल एक आंटी जी ने एक सत्संग शेयर किया, वो सुन के मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर करूं। मैं एग्जैक्ट उनके वर्ड बताती हूँ। जय गुरुजी आंटी जी, कल गुरुजी की एक संगत ने अपना सत्संग शेयर किया था, तो आप इसे 6:50 से सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। मैंने जब कल ये सत्संग सुना तो तभी सोचा था कि आपको बताऊंगा। जय गुरुजी, ये अंकल का मैसेज था। मैंने जैसे ये मैसेज देखा, मैंने वो ऑडियो सुना एंड बहुत 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 सारा प्यार वो आंटी जी के लिए कि उन्होंने, मीन्स मुझे लगता है कि मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपने सत्संग ऐसे ही शेयर करती हूँ कि गुरुजी को सत्संग शुक्राना पसंद है तो मैं करूँ, तो ये मेरी लालच है कि मैं गुरुजी के सामने थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ पाऊँगी, थोड़ी और देर मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर गुरुजी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाऊँगी। इसलिए मैंने ये अपना रूटीन बनाया है कि मैं डेली शुक्राना शेयर करूँगी एंड मैं करती हूँ एंड गुरुजी मुझसे करा रहे हैं। बहुत शुक्राना मेरे मालिक। एंड उन आंटी जी ने मेरा क्योंकि मैंने अपना नेम कभी डिस्क्लोज किया नहीं, क्योंकि नेम तो सिर्फ नेम है, असल में तो हम गुरुजी के बच्चे हैं, तो मैं गुरुजी की बेटी हूँ, तो मैं अपने आप को इसी तरीके से जानना चाहती हूँ। तो बहुत शुक्राना। उन्होंने अपने सत्संग में कहा कि गुरुजी की एक नागपुर वाली बेटी आंटी जी हैं जो हमें ब्लैक मैजिक के सत्संगों से दूर करते हैं। मीन्स वो बताते हैं कि हमें टैगलाइंस या सबटाइटल्स में नहीं जाना है, हमें गुरुजी की महिमा सुनने के लिए सत्संग सुनना है, गुरुजी का शुक्राना करते रहना है। एंड ये तो गुरुजी का प्यार है जो उन्होंने वो आंटी को मीडियम बनाया एंड अपना प्यार वो मुझ तक भेजे। कौन किसी रैंडम को अप्रिशिएट करता है? मीन्स यहाँ तो अपने अपनों को नहीं अप्रिशिएट करते हैं, अपने अपनों के एफर्ट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे किसी ने ये अप्रिशिएट किया। तो मुझे लगता है कि अगर कोई एक इंसान भी जिसको हम गुरुजी से थोड़ा करीब कर सके तो ये हमारी लाइफ की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। तो बहुत शुक्राना है एंड पूरे मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि ये गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया है। अगर सब चीज़ों से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, हेल्थ, वेल्थ, पॉजिटिविटी, अच्छी सोल, अच्छी फैमिली, व्हाट नॉट, मतलब एक ये भाव भी दिया है कि हमें हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करना है। तो हमेशा अपनी सराउंडिंग को इतना पॉजिटिव रखिए, अपनी सराउंडिंग में इतना प्यार बरसाइए, इतना सबको इतना प्यार कीजिए, इर्रिस्पेक्टिव कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। वो उनका रोल है, उनको प्ले करने के लिए मिला है, उनकी गलती नहीं है, उनके कर्म है। तो हम अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है, हम उनसे प्यार करें। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट एटलीस्ट हम उनके माफ़ करें एंड ग्रजेस होल्ड करके ना बैठें, तो भी हम उनके पास हीलिंग भेज रहे हैं। तो हमें एक दूसरे को हील करते हुए चलना है, एक दूसरे से प्यार करना है, गुरुजी से बहुत प्यार करना है, बहुत प्यार करना है, गुरुजी से बहुत प्यार लेना है। एंड बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना। अब मैं गुरुजी की आगे से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।